हेलो बच्चों, देखिए अभी हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी 1 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके झारखंड बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। फॉर्मेलिन क्या है? फॉर्मेलिन किसे कहते हैं? आंसर, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहा जाता है। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। एमिनो अम्ल किसके पाचन का अंतिम उत्पाद है? प्रोटीन का। ठीक है, एमिनो अम्ल प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 3 को पढ़िए। 3 नंबर, सौर सेलों के निर्माण में कौन सा पदार्थ का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। Si यानी सिलिकॉन का प्रयोग सौर सेलों के निर्माण में होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 4 को पढ़िए। 4 नंबर, किस तत्व को जल के अंदर डुबाकर रखा जाता है? सफेद फास्फोरस को। ठीक है, सफेद फास्फोरस को जल के अंदर डुबाकर संग्रहित रखा जाता है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5, सुक्रोज या लैक्टोज का जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस करने पर क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। याद रखिएगा, सुक्रोज या लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस जल अपघटन करने पर ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। आगे देखिए सवाल नंबर 6 को पढ़िए। 6 नंबर क्वेश्चन, C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है? आंसर, इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी इथीन। यदि बोलेगा इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, तो होगा इथाइल एल्कोहल CH3CH2OH। लेकिन यहाँ क्वेश्चन दिया है इथाइल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, तो इथीन होगा, इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण की संख्या क्या होगी? 7 होगी, 7 होगी। KMnO4 में मैंगनीज यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन स्टेट 7 होती है, 7 होती है। आगे देखिए सवाल नंबर 8 को पढ़िए। 8 नंबर, शीतल पेय यानी पीने का पानी में उपयोग होने वाली एक परिरक्षक का नाम बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। याद रखिएगा, पानी के बोतल को यानी शीतल पेय को सील करने से पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलाया जाता है ऊपर में। ठीक है, यानी शीतल पेय में उपयोग होने वाली परिरक्षक का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। निम्न श्रेणी के एमीन जल में घुलनशील क्यों होते हैं? H बॉन्ड की उपस्थिति के कारण। याद रखिएगा, निम्न श्रेणी के एमीन जल में घुलकर H बॉन्ड बनाते हैं, H बॉन्ड का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसीलिए निम्न श्रेणी के एमीन जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि वह जल के साथ H बॉन्ड का निर्माण कर पाते हैं। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कौन सा यौगिक मिलता है? कीटोन यानी एसीटोन। याद रखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एसीटोन प्राप्त होगा, कीटोन प्राप्त होगा। लेकिन बोलेगा प्राइमरी अल्कोहल, बोलेगा प्राथमिक अल्कोहल 1 डिग्री बोलेगा तो प्राप्त होगा एल्डिहाइड। याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है एल्डिहाइड। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल मतलब 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त होगा कीटोन यानी एसीटोन। आगे देखिए सवाल नंबर 11, फ्री ऑन 1,2 का सूत्र लिखिए। फ्री ऑन 1,2 का सूत्र होता है CF2Cl2। CF2Cl2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। 11 का होगा फ्री ऑन 1,2 का सूत्र CF2Cl2 डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन। आगे देखिए 12 पढ़िए। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत लिखिए। विटामिन ए किसमें पाया जाता है? प्रमुख स्रोत लिखिए। आंसर, अंडा में, दूध में, गाजर में, पालक में, पपीता में, सोयाबीन में। ठीक है, आगे देखिए 13, एल्डोहेक्सोज का एक उदाहरण दे। ग्लूकोज। एल्डोहेक्सोज का एग्जाम्पल होगा ग्लूकोज। आगे देखिए 14, PHCH2CH2COOH का IUPAC नाम लिखें। 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसमें 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड होगा। 3 फिनाइल, 3 नंबर पर फिनाइल है, 3 फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड। आगे देखिए 15, किस प्रकार का बंधन DNA के एकलक को एक साथ जोड़े रखता है? न्यूक्लियोटाइड बंधन। न्यूक्लियोटाइड बंधन, याद रखिएगा, न्यूक्लियोटाइड बंधन DNA के एकलक को एक साथ बांधे रखता है।
एक साथ जोड़े रखता है। आगे देखिए 16, ल्यूकस अभिकर्मक क्या है? ल्यूकस रिजेंट क्या है? सांद्र HCl तथा निर्जलीय ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकस रिजेंट ल्यूकस अभिकर्मक कहते हैं। कॉन्क HCl तथा एनहाइड्रस ZnCl2 के मिश्रण को ल्यूकस रिजेंट कहते हैं। आगे देखिए 17, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में परिवर्तित करने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? इनवर्टेज। ठीक है, इनवर्टेज याद रखिएगा, सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलने के लिए इनवर्टेज एंजाइम सहायता करता है। आगे देखिए 18, हंसाने वाली गैस कौन सी है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस कहते हैं, N2O। आगे देखिए 19, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त का थक्का नहीं बनना, रक्त का थक्का नहीं जमना। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का बन नहीं पाता है। आगे देखिए 20 पढ़िए, 20 नंबर, एसिटिक अम्ल का एक आइसोमर लिखें। एसिटिक अम्ल का एक समायोगी यौगिक लिखना है, इथिलीन ग्लाइकोल होगा। एसिटिक अम्ल का एक आइसोमर एक समायोगी यौगिक होगा, इथिलीन ग्लाइकोल। आगे देखिए 21, विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का अन्य नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आगे देखिए 22, 2 मोनोसेक्राइड का नाम लिखे। 2 मोनोसेक्राइड का नाम होगा ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज। आगे देखिए 23, एक खाद्य परिरक्षक का उदाहरण दीजिए। खाद्य परिरक्षक का उदाहरण होगा सोडियम बेंजोएट और साधारण लवण। याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट और साधारण लवण खाद्य परिरक्षक का काम करता है। आगे देखिए 24, कौन सा निष्क्रिय गैस सबसे अधिक क्रियाशील है? जेनॉन, XE यानी जेनॉन। निष्क्रिय गैस जेनॉन है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। आगे देखिए अंतिम क्वेश्चन 25 पढ़िए, ल्यूकस परीक्षण का प्रयोग किसमें विभेद करने के लिए किया जाता है? एल्कोहल में। एल्कोहल में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए, विभेद करने के लिए ल्यूकस रिजेंट टेस्ट किया जाता है, ल्यूकस अभिकर्मक परीक्षण किया जाता है। 25 का आंसर होगा एल्कोहल। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा, कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।